ठीक है, फिर से बताते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल में कि जो हमारा ये वर्कबुक है अब ये नॉर्मल पेज में है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, फिर एक दिया है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब कि अगर हमारे कोई डाटा है तो क्या करेगी, वो पेज के रूप में चली जाएगी। ठीक, जैसे हमने कोई डाटा लिया यहाँ से, लेने के बाद देखा, ठीक है, तो इसको जब मैंने देखा यहाँ से पेज लेआउट में, तो जो डाटा है वो हमारी पेज बाय पेज बढ़ गई। यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेटा जो है हमारी पेज बाय पेज बढ़ गई, इसके लिए बोलते हैं पेज लेआउट में। और ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है, मैंने नॉर्मल में कर दिया। ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये दिखा रहा कि ये 1 पेज, 2 पेज और 3 पेजों में प्रिंट होगा। या आप कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो भी दिखाएगा 1 पेज, यहाँ पे देखिए कोने में दिख रहा है यहाँ पे 3 पेज, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे 3 पेज, और यहाँ पर भी देखेंगे तो अब नेक्स्ट करके 2-3 पेज में आ रहा। अब हम अगर इसे चाहते हैं कि नहीं एक ही पेज में सेट कर दें या 2 पेजों में सेट करें, तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग कर लीजिए। चाहे तो आप मार्जिन से भी जा करके पेज सेटअप से भी जाके कर सकते हैं, और डायरेक्ट करना है तो यहाँ से कर लीजिए। जैसे 3 पेजों में है तो मैंने इसको लाइनिंग को, ग्रिड लाइनिंग को मैंने राइट साइड मूव करा दिया, तो कह रहा है 2 में, तो एक छोटा है एक बड़ा पेज है, तो हम इसको बीच में ले सकते हैं ऐसे कि बराबर है। या तो चाहते कि नहीं सभी को एक ही पेज में निकालें। अब इसको देखेंगे तो देखिए 2 पेज में आएगा, देखिए इसमें आ रहा और नेक्स्ट इसमें आ रहा, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 दिख रहा। अगर हम चाहते हैं कि कहीं में आ जाए तो हम मार्जिन को मूव करा देते हैं राइट साइड में एकदम किनारे पर, और अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये एकदम बीच में आ रहा, और देख रहे हैं तीनों पेज का डेटा जो है एक ही पेज पर आ रहा। तो ये डायरेक्ट अगर डेटा कभी सेट ना हो तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ से कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का मतलब कि अगर हमने किसी भी सेल पर मार्क लगाया, ठीक है, हमने बताया अभी कि हमारा जो है किसी भी सेल पर हमने गया और जा करके हमने यहाँ पे मार्क लगाया, ठीक है, दिया हुआ है आपका BQ दिया हुआ है। हमने जा करके यहाँ पे कस्टम व्यू में गया और ऐड में गया और हमने BQ नाम दे करके ही मार्क लगा लिया, ठीक, BQ दे करके हमने मार्क लगा लिया। अब हम इसके बाद हम किसी भी सेल पर रहें, हमें जाना है कि जहाँ पे हमने मार्क लगाया था, एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे MS वर्ड में बुक मार्क लगाया करते थे उस तरीके से आपका ये लगेगा। तो मैंने गया कस्टम व्यू में गया, अब एक AT करके दिया था, एक BQ करके दिया है, तो शो करा देंगे, हमारी कर्जर वहाँ पे पहुँच जाएगी। अगर हम चाहते हैं पहले सेल पर आए तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो अप एरो करेंगे, पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में दिया है फुल स्क्रीन में डेटा को देखने के लिए, इस कैप से करेंगे बैक हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है आपका अगला ऑप्शन शो और हाइड। ये कह रहा है कि आपका ग्रिड लाइन को छुपाने लाने के लिए, और ये कह रहा है फार्मूला बार को छुपा लाने, कभी छुप जाए आपका फार्मूला ना दिखाई दे तो आप व्यू में जाकर के ऐसे ले सकते हैं। या आपका हेडिंग्स अगर अब इससे हाइड हो जाए तो आप आकर के व्यू में से भी ले सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पेज लेआउट में भी मिल जाता है, हेडिंग और ग्रिड लाइन आपको इसमें मिल जाता है, पेज लेआउट में भी यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ से आपका जूम दिया हुआ है, तो आप अपने अनुसार से जो है जूम कर सकते हैं, कितना लेना है कितने नहीं जूम कर सकते हैं। और दिया है 100% साइज। कुछ ऐसे डेटा हो जैसे हमें दिखानी हो जूम करके, तो ये चीज़ देखिए यहाँ तो जूम कर दिया मैंने, सिलेक्शन करके जूम कर दिया 100 की साइज। मुझे ये डेटा को दिखानी हो तो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से जूम कर दिया, ठीक है। अब काम करने के बाद 100 साइज, तो इसके लिए दिया होता है जूम टू सिलेक्शन। ये न्यू विंडोज क्या करता है कि जो हमारा विंडो ओपन है आपका VLOOKUP के नाम से फाइल की, इसी का डुप्लीकेट विंडो जो होता है ओपन कराएगा। सेम ऐसे ही डुप्लीकेट फाइल को जो है ओपन करेगा ये न्यू विंडोज। और इसके बाद में अगर अरेंज ऑल का क्या होता है कि ये सभी विंडो को एक साथ दिखाने काम करेगा। जैसे ही अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको किस तरीके से डेटा देखनी है, यानी टाइल में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, कैस्केड में। तो हमने टाइल में कर दिया तो छोटे छोटे ऐसे दिखाई देगी। अब मैंने किसी भी एक विंडोज को बड़ा कर लिया हमने, ठीक, मैक्सिमाइज कर लिया। अब इसके बाद में देता है फ्रीज पेन्स। क्या होता है, ये किसी भी हेडिंग को या अपने हिसाब से किसी भी रो कॉलम को हेडिंग के रूप में स्टॉप करने का कार्य करता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक विलेज लिस्ट है, ठीक है। अब विलेज लिस्ट जैसे ही हमारा ओपन होता है, ठीक है, ओपन हो गया, तो देखिए जैसे हम इसको स्क्रॉल करके हम नीचे करते हैं पेज को, तो देखिए हेडिंग हमारी हाइड हो जा रही है, यानी हेडिंग भी हमारी ऊपर चली जा रही है। और हमें जानना हो कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, क्या है, ये क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो पता ना चले कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वाराणसी है, यहाँ पे बड़ा गाँव है, ठीक है, यहाँ पर भी एड्रेस है, तो क्या चीज़ है ये, इसको पता करनी हो। अब हेडिंग जब दिखे रहेगा तब ना कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि हेडिंग वहीं स्टॉप रहे, हेडिंग ना हटे, बाकी के डेटा हमारा स्क्रॉल करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और डेटा को सिलेक्ट करेंगे। और अगर एक दिया हुआ है, देखिए आपका इसमें दिया डिफॉल्ट में कि टॉप रो या फर्स्ट कॉलम। टॉप रो करते हैं तो मेरा पहला वाला रो खाली है, या तो हम पहला वाले को डिलीट कर देते हैं,
ठीक है, हम पहले वाले रो को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और आपका जा करके होम में डिलीट कर दिया। नहीं हो रहा है क्योंकि लॉक है क्या, इसलिए नहीं हो रहा। तो हम इसको पहले अनलॉक कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक, हमने रो को डिलीट कर दिया। ठीक है, हमने जो है रो को डिलीट कर दिया हमने। तो इसके बाद क्या गया, हमने यहाँ से गया आपके व्यू पे और फ्रिज पेंस पे, यहाँ से फ्रिज मतलब फ्रिज की तरह बर्फ में जम जाना। ठीक है, तो फ्रिज टॉप रो। तो देखिए टॉप रो पे देखेंगे तो एक लाइनिंग कुछ आपको अलग दिखाई दे रही है, दिख रही है यहाँ पे। अब इसको देखिए हम मूव कराते हैं तो हेडिंग स्टॉप है, और देख रहे हैं हम कौन से रो पे आ गए, हम 290 रो पे आ गए। ठीक है, देख रहे हैं हेडिंग हट रही है, नहीं हट रही है। उसी प्रकार से अगर हम फर्स्ट रो कॉलम को कर दे तब, अब देखिए डेटा को हम इधर करेंगे, जो कि नंबर है, क्रमांक, संख्या, वो वहीं पे रहेगा, है वहीं पे, देख रहे हैं। तो आया समझ में फ्रिज पेन क्या होता है कि ये फर्स्ट यानी टॉप रो या फर्स्ट कॉलम को क्या करता है, ठीक, हेडिंग के रूप में स्टॉप करता है, फ्रीज करता है। या हमने अपने से मार्क लगा लिया, देखिए VNS है तो हम चाहते हैं कि VNS वाला स्टॉप रहे, तो VNS लिखा हुआ है तो हम इसके नीचे वाले रो पे क्लिक करेंगे। देखिए है ना, VNS लिखा है तो उसके नीचे वाले रो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम फ्रिज पे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टॉप पे करेंगे तो पहला हो जाएगा, फ्रिज पे करेंगे तो यही होगा। देखिए अलग मार्क लगा हुआ है VNS के नीचे। अब देखिए जो है स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपका देखिए बस नीचे का ही डेटा मूव करा। तो ये होता है जो है आपका ये फ्रिज, बहुत अच्छा टूल है ये। और इसके बाद में स्प्लिट होता है, ठीक, पेज को या 2 भागों में बांटने के लिए दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी डेटा ऊपर है वही डेटा हमारे नीचे भी है, देखिए, और कोई काम नहीं है स्प्लिट का ऐसा। और ये जो हाइड दिया हुआ है, ये करंट सीट को हाइड करता है ना, हाइड द करंट विंडो सो कैन नॉट बी सीन, यानी आपका जो दिखाई नहीं देगा, दिखाई न देना मतलब हाइड हो जाएगा। और फिर दो या अनहाइड से जाएंगे तो देखिए ये कह रहा है कि आपका ऑल विलेज लिस्ट, ठीक है, यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आ जाएगा। ये होता है व्यू साइड बाय साइड। क्या होता है, 2 डॉक्यूमेंट को एक साथ देखने के लिए कि 2 डॉक्यूमेंट हमें मिलाना है कि क्या सही है कहीं नहीं है, तो आप 2 डॉक्यूमेंट को एक साथ लेकर के मिला सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से एक और ले लिया विंडोज से, तो साइड बाय साइड में गया तो हमारा विलेज 1 ओपन है विलेज 1 ओपन, अरे सॉरी विलेज 2 ओपन है, विलेज 1 अवेलेबल है, खाली है, तो यहाँ से मैंने ले लिया। तो देखिए एक आपका दिख रहा है आपका विलेज 2 और एक दिख रहा है आपका यहाँ पे विलेज 1 दिख रहा है यहाँ से। अब दोनों को मिला सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से दोनों विंडोजों को आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर इस सिंक्रोनियस स्क्रोलिंग जो है हाईलाइट है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया टूल को, तो ये स्क्रोलिंग दोनों एक साथ नहीं होने वाला है। और जब मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा दोनों को, अब तब ये टिक कर दिया, तब ये दोनों एक साथ स्क्रोलिंग होगा, ये होता है। एक दिया है नीचे रिसेट विंडो पोजीशन, क्या होता है, हमने क्या कर दिया कि इसे डाउन कर दिया, या आपका रिसेट में है, सेट में नहीं है। अब देखिए कोई थोड़ा सा दिख रहा, कोई ज़्यादा दिख रहा, तो यहाँ से हम रिसेट करके सही कर सकते हैं डिफॉल्ट में, ये होता है। और इसके बाद में सेव वर्क स्पेस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जो सेव स्क्वायर पे होता है कि हमारा जो डेटा है इस तरीके से है, यानी हमारा जो कार्य मोड है, ठीक है, जो हमारा कार्य मोड है इस तरीके से ओपन है। हम चाहते हैं कि सेव इसी तरीके से सेव कर दे, जब ओपन करे तो ऐसे ही दिखाई दे। तो हम जाते हैं सेव में, और इसके बाद में सेव में जाने के बाद फिर यहाँ पे हमने दे दिया डेस्कटॉप पर, और हमने एक नया फाइल बना रहा है तो मैंने दे दिया। अब जैसे मैंने यह सेव किया तो पूछ रहा है कि क्या जो हमारा पिछला वाला डेटा सेव है उसी में जुड़ जाए, तो नो कर देना, ठीक है। यहाँ से तो हमारा सेव तो होगा, ठीक है, सेव होगा, लेकिन हमें उसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है, नहीं तो जुड़ जाएगा, यस करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। हमने देखिए इसको क्लोज कर दिया यहाँ से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारी क्यू नाम से यहाँ पे डेटा आ गया हमारे, ठीक है। अगर एक्सेल में देखा जाए तो हम एक्सेल खोलेंगे तो अब देखिए हमारी विलेज लिस्ट भी यहाँ से ओपन कर रहे हैं, तो देखिए हमारी आसानी से एक ही दिख रहा, एक ही दिख रहा ना। अगर यस कर देते तो इसी में अपडेट हो जाता। अब मैंने अगर क्यू वाला फाइल देखा था जो सेव किया है, सेव वर्क स्पेस से जो से मैंने सेव किया, इसको ओपन करते हैं, तब जितनी फाइल डेटा हमारी ओपन थी जहां पे हम काम कर रहे थे, ठीक, वहीं पे हमारे आगे ओपन हो। तो सेव वर्क स्पेस का मतलब आपके वर्क मोड में, करंट वर्क मोड में क्या करते हैं, डेटा को सेव करने कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ से आपका, मैंने इसको ओपन करा लिया। फिर इसके बाद में दिया है स्विच विंडो, यानी कि एक विंडो से हमारे सीट जो है विलेज लिस्ट के 2 पर है, हम VLOOKUP के 2 पर आ गए यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से स्विच करके हम VLOOKUP के 1 पर आ गए, इस तरीके से। तो स्विच क्या करता है कि एक विंडो से दूसरे विंडो पर
जाने कार्य करता है। ध्यान रखिए एक होता है हमारा इसमें मैक्रोज होता है, आपके एमएस वर्ड में मिलेगा, पावर पॉइंट में मिलेगा, लेकिन पावर पॉइंट में उसका जो उपयोग जो उपयोग पावर पॉइंट में होता है वो नहीं होता है, एमएस वर्ड में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो दिया हुआ है मैक्रोज हमारे जो भी हम शीट पर कार्य करेंगे उसे रिकॉर्ड करने कार्य करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे गया रिकॉर्ड मैक्रोज में और हमने रिकॉर्ड दे दिया यहाँ पे, आज का डेट है हमारे WED वेड, ठीक है, तो मैंने वेडनेसडे के नाम से दे दिया यहाँ से। और इसके बाद में शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो हमने दे दिया यहाँ पे Ctrl+M दे दिया, ठीक है, और इसके बाद में और ओके कर दिया मैंने। तो ये जो भी हम कार्य करेंगे इस पर रिकॉर्ड करेगा, चाहे हम किसी का नाम टाइप करें, ठीक है, यहाँ पे हम किसी का नाम टाइप करें यहाँ से, और या तो हम अपने संडे मंडे को सकते हैं वीक का नेम, ठीक है, चीज है, या तो हम अपने मंथ का नेम टाइप कर दें यहाँ से, ठीक है, तो आएगा, या कुछ वैसा नाम में अगर हमने टाइप कर दिया तो भी इस तरीके से आएगा, या कोई हमने नंबरिंग टाइप कर दिया तो भी वो नंबरिंग को, कार में कोई समस्या नहीं आएगी। देख रहे कोई कार में हो रहा है कोई, अगर मैंने एडिंग करना है तो alt इक्वल सम कर दिया मैंने। अब ये हमारा जो भी कार्य था रिकॉर्ड हो रहा था, अब मैंने यहाँ से आकर के स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग। हम इसी सीट पर तो होगा नहीं, अब दूसरे सीट पर आते हैं और यहाँ से जाते हैं मैक्रोज में, व्यू मैक्रोज में, तो मैंने दिया था वेट के नाम से, देख रहे हैं, और यहाँ से मैंने रन करा दिया तो देखिए डेटा आ गए। या तो हमने आया 5 नंबर सीट पे, Ctrl+M कर दिया मैंने, तो भी डेटा देखिए हमारी आ गई। अब अगर हम इसे क्लोज कर देंगे तो डेटा इरेज हो जाएगी, मतलब तो सेव नहीं रहेगी, लेकिन एमएस वर्ड में फाइल हमारी सेव रहती है, जो भी कार्य रिकॉर्ड रहेगा सेव रहती है, एक्सेल में सेव नहीं होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, किसी भी प्रकार की डाउट इसमें? चलिए ठीक।